सो भयंकर बारिश होने की वजह से मैं कुछ सोलर के ऊपर तो वीडियो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन हाँ मैंने आपसे बताया था कि मैं अपने इन्वर्टर को जो है मैं थोड़ा सा और ओवर स्मार्ट बनाने वाला हूँ, जिसके लिए मैंने एक स्विच बना लिया है। और वो स्विच ये वाला है। स्विच नहीं कहेंगे, ये एक तरह का ऑटोमेटिक चेंज ओवर है, जो कि लाइट के आने पर हमारे इन्वर्टर को यहाँ से ऑफ़ कर देगा। और लाइट जैसे ही आएगी तो ये इन्वर्टर तो ऑफ़ होगा ही, साथ साथ में जो हमारा ये इन्वर्टर के पीछे आउटपुट लगता है रेड वाला, ये डायरेक्ट फेज़ में कनेक्ट हो जाएगा। और जब लाइट जाएगी तो वापस से हमारा जो ये रेड वाला वायर है ये फेज़ से निकल करके इसके अंदर घुस जाएगा और हमारा तुरंत ये स्विच भी ऑन हो जाएगी, ताकि मुझे इन्वर्टर का लाभ मिल सके लाइट जाने के बाद। और चार्जिंग की बात रही तो चार्जिंग मैंने वैसे तो यहाँ से एम्पियर 0 कर दिए हैं, और मेरा इन्वर्टर जो है पूरा का पूरा बैटरी जो है वो चार्ज हो रहा है एक सिंगल सोलर पैनल से। फ़िलहाल आज तो नहीं चार्ज हो रहा है, क्योंकि आज सिंगल पैनल पर क्या ही चार्ज होगा, धूप छोड़ो बारिश भयंकर हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आखिर ये चीज़ काम कैसे कर रही है। तो ध्यान से देखो, वैसे है तो कुछ नहीं, एक 20 रुपये का बॉक्स है, अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं। वैसे इसे बनाने का जो तरीका है वो मैंने आदर्श टेक्सटाइल नाम के एक चैनल पर डाल दिया है, वो भी मेरा ही चैनल है, और उसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन पहले समझ यहाँ पर लो, बना वहाँ पर लेना। तो उसमें करना क्या है, तो पहले तो यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर है, उसे ऑन होना है, तभी जाके हमारी कुछ रिलेज़ काम करेंगी। तो उसके लिए न्यूट्रल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा हमारे घर की ग्रिड से यहाँ पर। उसके बाद फेज़ कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये फेज़ का कनेक्शन है, जो कि हमारे इस बॉक्स में फेज़ आता है, तो न्यूट्रल फेज़ इसी में आता है। तो ये न्यूट्रल, ये फेज़, ये दोनों का कनेक्शन यहाँ पर और यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो आपको एस और एस दिख रहा है, ये स्विच के कनेक्शन है। इसमें से 2 वायर निकल करके हमारे इस स्विच के टिप पर लग जाएगा, यानी स्विच के वायर पर लग जाएगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करेगा। अब यहाँ पर आई और ओ की बात है, तो आई जो है यानी इन्वर्टर जो आपके घर में जो वायर गया हुआ है, एक सिंगल वायर, जिसे आप ये वाला आउटपुट वायर कहते हैं, ये कनेक्ट हो जाएगा हमारे आई पर। और ओ जो है, ओ कनेक्ट हो जाएगा हमारे इन्वर्टर के आउटपुट पर, ओ इन्वर्टर के आउटपुट पर। तो इन्वर्टर का आउटपुट कहाँ पर है, ये जो सॉकेट आपको देख रहा है, इस सॉकेट का कनेक्शन इस इन्वर्टर के अंदर से किया गया है, जो कि हर इन्वर्टर में होता है ये चीज़। तो ये आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। वैसे इसे जो है आप किसी भी इन्वर्टर पर कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी इन्वर्टर हो, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर चार्ज हो जाने के बाद भी आपकी बैटरीज़ का लॉस करता रहता है। बैटरीज़ का नहीं, आपके ग्रिड का लॉस, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्टर जो है जब बैटरी को चार्ज कर लेता है, चाहे वो सादा इन्वर्टर हो चाहे वो सोलर इन्वर्टर हो, तो चार्ज कर लेने के बाद भी वो 100 वाट का, 60 वाट का, 70 वाट का जो लोड है वो आपके घर की ग्रिड पर डालता रहता है। बैटरी पर जो लॉस करता है वो अलग मुद्दा है, लेकिन ग्रिड से भी हर वक्त वो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसमें ट्रिकल चार्जिंग ऑन रहती है, तो ट्रिकल चार्जिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हर वक्त आपके घर में लाइट रहती है तो आपको करना क्या है कि केवल दिन भर आप अपने सोलर पैनल से बैटरियों को चार्ज करें। कोई भी इन्वर्टर हो सकता है, चाहे ये वाला इन्वर्टर हो, चाहे 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर हो, चाहे 24 वोल्ट वाला इन्वर्टर हो, चाहे 48 वोल्ट वाला इन्वर्टर हो, सब में ये मैकेनिज़्म काम करेगा। तो अभी मैं इसका वायरिंग करके आपको दिखा देता हूँ, और आपको फिर मैं चेंज ओवर करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ग्रिड जाने पर हमारा ये इन्वर्टर ऑन होगा और चेंज ओवर हो जाएगा। सो मैं मिलता हूँ इसे वायरिंग करने के टाइम पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसे यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर कनेक्ट होने वाली है, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑफ स्टेज में, ऑन तब होगा जब ये बटन ऑन होगी। ऑलरेडी ये ऑफ़ है, अभी मैं आपको ऑफ़ करके दिखाऊंगा। अभी जब हमारा नीचे से ग्रिड ऑफ होगी तो अपने आप ये इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। फिलहाल समझ लेते हैं कि आखिर ये काम कैसे कर रहा है। तो पहले बात तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा इनपुट वायर है, जो कि हमारे इन्वर्टर में जो पीछे वायर लगता है, जस्ट वो वाला वायर पूरे घर में जो टहल रहा होता है, वो वायर यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पे वो जो घर का वायर टहल रहा है वो लगेगा। यहाँ पर इन्वर्टर का आउटपुट लगेगा, यहाँ पर देख लो। तो ये हमारे इन्वर्टर में पीछे जो आउटपुट होता है, जहाँ पर ये कनेक्ट होता है येलो वायर, ये सिंगल वायर जो आपके इन्वर्टर में कनेक्ट होता है वो येलो वाला, वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पर फेज़ है, आपके घर में जो फेज़ आ रहा है, घर में फेज़ यहाँ पर कनेक्ट होगा और न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट होगा। न्यूट्रल, फेज़, इन्वर्टर का आउटपुट वायर और इन्वर्टर जो घर में टहल रहा है वायर वो वाला। और ये जो दोनों आप कनेक्शन देख रहे हो, ये दोनों कनेक्शन हमारे इस इन्वर्टर के स्विच पर आ जाएंगे, इस वाले स्विच पर आ जाएंगे।
तो ये वाला वायर भी जस्ट ऐसे ही हमारे इन्वर्टर में जा चुका है। यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और अभी देखो तो इन्वर्टर मेरा ऑफ़ है। अभी ये सोलर पैनल से चार्ज हो रहा है, जो कि मैंने आपसे बताया था कि बैटरी हमारी फुल चार्ज हो चुकी है। और थोड़ा और आगे आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो अभी भी 5 एम्पेयर से चार्ज हो रहा है, जो कि करीब 28 वोल्ट तक है। मैंने वोल्टेज सेट किया हुआ है कम, क्योंकि ये जाता 29 तक, लेकिन बस 28 तक मैं रख रहा हूँ। आसिफ अब एमसीबी ऑफ़ करो भैया। तो एमसीबी ऑफ़ करते ही ये इन्वर्टर ऑन होगा। अब ये इन्वर्टर ऑन हुआ है और आपको मैं दिखा दूँ, देखो डिस्चार्जिंग जो है वो 4 एम्पियर से हो रहा है। 5% का लोड है जो कि बैटरी और पीवी पर है। यानी जब घर में लाइट जाएगी उस वक्त ये ग्रिड देखो ये कट करके रखा हुआ है, क्योंकि ग्रिड कट चुकी है। 53 वाट अभी आ रहे हैं, 80 वाट आ रहे हैं, क्योंकि घर में उतना लोड नहीं है कि ये उसे बताए आपको कि ये और ज़्यादा चार्ज करने की ज़रूरत है। बैटरी ऑलरेडी फुल यहाँ पर डिक्लेयर्ड है। थोड़ी बैटरी नीचे आएगी तब ये हमारा जो PWM चार्ज कंट्रोलर इसके अंदर है वो इसे थोड़ा फास्ट चार्ज करना स्टार्ट करेगा। अभी देखो मात्र 3 एम्पियर से चार्ज कर रहा है और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब छाँव टाइप ही है। तो फिलहाल अच्छे से काम कर। ऑन कर दो। तो जैसे ही इन्वर्टर, जैसे ही एमसीबी ऑन करेंगे तो हमारा इन्वर्टर वापस से ऑफ हो जाएगा। और ये सब कुछ हो किसकी वजह से रहा है? इसकी वजह से रहा है। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि हमारा जो इन्वर्टर है वो हर वक्त 100 वाट का जो है लॉस करता था एनर्जी का, यानी पर डे 24 घंटे में 2.4 यूनिट ये पर डे खर्च कर रहा था। और महीने का आप कैलकुलेट कर लो तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था इसकी वजह से। अब ये मेरे ही इन्वर्टर में नहीं है, हर एक इन्वर्टर में होता है कि बैटरी चार्ज हो जाने के बाद भी वो बेवजह में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर होता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर अगर आपका हीट हो रहा है, कभी भी छूना, अगर ट्रांसफार्मर आपका हीट हो रहा है तो डेफिनेटली आपका जो इन्वर्टर है वो पावर लॉस कर रहा है। जहाँ पर हीटिंग के इश्यूज़ आएंगे वहाँ पर एनर्जी लॉस होती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। चाहे वो आपका एसी का स्टेबलाइज़र ही क्यों ना हो, ये भी एनर्जी लॉस करता है बिल्कुल। बस कम ज़्यादा वो अलग बात है, मगर करेगा। तो अभी देखो हमारा सही से काम कर रहा है। इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैंने अपने ऑनेस्ट टेक्सुल नाम के एक चैनल पर बनाया है, तो वहाँ पर भी मैं जो उसका लिंक है मैं वो आपको दे दूँगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जाकर के आप इसे बना सकते हो। इसे किसी भी सोलर इन्वर्टर पर लगाया जा सकता है। जो लोग अपने इन्वर्टर को बस बेवजह में ऑन नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि इससे इसकी लाइफ कम होती है। अगर आपका इन्वर्टर ज़बरदस्ती ऑन है लाइट रहने पर भी, तो एक तो एनर्जी का लॉस होगा, दूसरा लाइफ जो है इसकी वो कम होती रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर लगातार हीट हो रही है तो वो अपनी लाइफ को धीमे 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 करके रिड्यूस कर रहा है। साथ में बैटरी की भी लाइफ कम होती रहती है, क्योंकि वो हर वक्त ग्रिड से ट्रिकल चार्जिंग पर रहता है, जो कि ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत करो। ट्रिकल चार्जिंग वो आपका इन्वर्टर सपोर्ट करवाएगा। अगर PWM या MPPT लगा है तो चार्ज हो जाने के बाद वो उल्टा बंद कर देता है कि बस भैया अब और चार्ज मत करो, वरना ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का जो सलूशन है वो आप इस तरह के एक DIY बॉक्स से बना करके ले सकते हो। इसके अंदर जो है 2 रिले और एक ट्रांसफार्मर है जो कि उस रिले को ऑपरेट करेगा। बाकी सारी चीज़ें आपके दिमाग का खुराफात है जो कि आप इसे बना सकते हो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।